कहा है कि किसी के ऊपर तोहमत लगाना ऐसी खुदा न खास्ता जिसकी सजा जो है ना कोड़े है। सही कुरान में लिखा है कस की सजा है, ठीक है, कोड़े है। तो आगा साहब जब मौलाना साहब बोल रहे होते हैं, खवातीन सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं, मुआशरा सुनता है, वो बातें जो अपनी बहन भाइयों अपनी बच्चियों के आगे नहीं कर सकता, वो बंदे को आम हालात में भी वो बात नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, हया आना चाहिए। गैरतमंद शरीफ लोग, बावकार लोग वो बातें जो अपनी माँ बहनों के सामने नहीं करते, वैसी बातें वो दूसरों की माँ बहनों के सामने भी नहीं करते, लोगों तक भी नहीं पहुंचाते। आप अपनी एज का ख्याल रखें, अपने जो आपके ऊपर इनवान है मौलाना का उसका ख्याल रखें, ताकि आप उलमा के बारे में कहते हैं अम्बिया के वारिस हैं, अम्बिया के अखलाक के वारिस हैं। तो जो नबी के अखलाक का वारिस है उसे मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि क्या मेरी बातों से मेरा नबी राजी है या राजी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में ना जिस आदमी के अंदर इंसानी करामत इज्जत नफ्स होती है, गैरत और हमीयत होती है, वो झूठ नहीं बोलता। और फिर आलम दीन का जो इनवान होता है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेके आ जाता है। वाकई दुनिया ने देखा, गोलियां चली हैं, आवाजें आई हैं, उसके बाद क्या उसे कहते हैं कि जख्मी हुए, अस्पताल में ले जाया गया, हर एक ने देखा है। जब आदमी एक हकीकत का इनकार करता है ना, हकीकत में अपनी शख्सियत का इनकार कर रहा होता है। वो बतला रहा था कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत ही निचले तबके का आदमी हूँ, पस्त आदमी हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई आलम दीन है तो उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ का जो पीडीएम के लोग, आप जिस तरह की वो बातें करते हैं, हक़ाइक़ का इनकार करते हैं, ऐसी जैसे दिन को कहते हैं रात है, और झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं। ये धोखाबाजी है, फरेब है।